गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के बारे में कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। क्या होता है मैटर? टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ सबस्टांस दैट हैज ए मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एंशिएंट टाइम में हमारे फिलोसफर्स ने भी मैटर को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था कि 5 एलिमेंट से कोई भी चीज है, कुछ भी ले लीजिए आप, ह्यूमन बॉडी है, प्लांट बॉडी है, टेबल, चेयर, कुर्सी, पेन, एयर, वाटर, ऑल दीज सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ बाय यूजिंग 5 तत्व। 5 तत्व उन्होंने बोला था। और वो कौन कौन से आते हैं बच्चों? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि एंड वायु। अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर। इन 5 तत्वों से मिलकर बनते हैं कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर, किसी भी तरीके का कोई भी द्रव्य। तो ये एंशिएंट टाइम की बात थी। लेकिन प्रेजेंट में जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैटर की को डिफाइन किया गया है 2 मेन बेसिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो इस चैप्टर पे जो हमने फोकस करना है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में, देखकर हम कैसे जाने कि ये किस टाइप का मैटर है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड क्या होते हैं? देखिए, कॉपर वेसल है, ये मार्कर है, ये गोल्ड के रिंग है। अब इनको मैं कहीं पे भी रखूं, चाहे हाथ में रखूं, चाहे सर के ऊपर रखूं या टेबल पे रखूं, इनकी कभी कोई भी शेप साइज चेंज नहीं होगी। अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ या खींचने की कोशिश करती हूँ, तब भी इसकी शेप में, साइज में एंड वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर इसके अंदर अभी 1 लीटर वाटर आ रहा है, तो हम रूम के ऊपर लेके छत पे लेके जाएंगे तब भी 1 लीटर ही आएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है स्टूडेंट्स, कि सॉलिड किसको कहेंगे? जिनकी शेप, साइज एंड वॉल्यूम फिक्स है। तीनों चीजें फिक्स होती है। शेप यही रहेगी, वॉल्यूम भी यही रहेगा और साइज भी फिक्स रहता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड्स। लेकिन जब हम और दूसरे एग्जांपल्स की तरफ गौर करते हैं, जैसे ये व्हीट ग्रेन है, इसके अंदर मैंने लिया तो इसकी शेप इस टाइप की है। जब मैं इसको बीकर के अंदर फिल करती हूँ तो आप देखिए शेप चेंज हो रही है। कहाँ ये बाउल में थोड़ा सा फैला था और बीकर में ऊपर तक फिल हो गए। तो क्या हम कहेंगे कि व्हीट ग्रेन्स आर नॉट ए सॉलिड? जी नहीं चिल्ड्रन। अगर आप व्हीट ग्रेन का एक सीड उठा के देखेंगे तो चाहे उसको आप बीकर में डालिए, चाहे आप उसको प्लेट में रखिए या इस बाउल के अंदर डालिए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेम चीज आप सॉल्ट पार्टिकल्स के साथ भी देख सकते हैं, शुगर क्रिस्टल्स के साथ भी देख सकते हैं। अभी दूसरी बात मैंने कहा था कि कॉपर वेसल को प्रेस कीजिए, प्रेस नहीं हो रहा था। लेकिन ये कॉटन बॉल प्रेस हो रहा है, तो क्या ये कंप्रेसिबल है? नो चिल्ड्रन। इसके बीच में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं और उन्होंने स्पेस को ऑक्युपाई किया होता है। जैसे ही मैं इसको प्रेशराइज करती हूँ, कंप्रेस करती हूँ, तो वो एयर स्केप हो जाती है। बाकी ओरिजिनल जो थ्रेड है, इसका जो फाइबर है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक ऐसे ही मैंने एक बात और बोली थी सॉलिड में कि इनकी साइज नहीं बदलती, जो है वही रहेगी। अगर ये बीकर मेरे हाथ में है तो इसको कॉपर वेसल पे रखूंगी तब भी इतना ही रहेगा, ऊपर लेके जाऊंगी तब भी इतना ही रहेगा। व्हाट अबाउट दिस बैलून? ये देखिए चेंज कर दी मैंने। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? ये सॉलिड है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेच किया था, एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया और जैसे ही फोर्स को मैंने छोड़ दिया तो ये अपने प्रीवियस कंडीशन में आ गया। तो आई थिंक सॉलिड टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। क्या? ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड्स। तो यहाँ पे आपने कितने टाइप के सॉलिड देखे? कॉपर वेसल देखा, ग्लास बाउल, बीकर, ईच एंड एवरीथिंग। आपने खुद लिस्ट बनानी है आपकी सराउंडिंग में, जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उनकी शेप एंड साइज चेंज नहीं कर सकते। आपकी नोटबुक, पेन, इसकी लिस्ट आपने तैयार करनी है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द लिक्विड। अब
मेरे पास कोकोनट ऑयल है, तो इस ग्लास के अंदर बीकर है, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देती हूँ। देखिए ये मैंने लिया है, इसमें 40 ml के अराउंड वाटर, और इसमें ये डाल रही हूँ मैं बीट रूट का जूस, ताकि आपको रीडिंग लेना ठीक लगे। ये देखिए 20 ml लिया। अब इसमें इसकी शेप कैसी है, तो बड़े बीकर में अगर मैं डाल रही हूँ, यहाँ ये 40 ml की रीडिंग दे रहा है ना, था तो 40 ना। अब ये देखिए यहां से देखने से तो आपको क्या लग रहा है कि बिल्कुल बॉटम में चला गया। अब अगर मैं इसको बाउल में भरती हूँ तो ये इसने अलग शेप ले ली है। मीन्स वॉल्यूम तो वही 40 है, चाहे इस बीकर में डालो, चाहे बड़े में डालो, चाहे बोतल में फिल कर दो। इसको बोतल में भरेंगे तब भी इसका वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। बोतल में आते ही इसकी शेप और अलग हो गई है। इसमें ऑयल है, ऑयल के साथ भी सेम बात होती है। तो इस कंटेनर में रखा हुआ है सैनिटाइजर, ये भी लिक्विड फॉर्म में ही है। कहने का मतलब कि जिनकी शेप फिक्स नहीं है, अलग अलग जैसे कंटेनर में हमने डाला, उसने उसी कंटेनर की शेप ले ली है। साइज फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, बट शेप फिक्स्ड नहीं होती। अगर मैं इस वाटर को नीचे गिरा दूं फर्श पे, तो इसके पार्टिकल्स फैल जाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड्स। सो लिक्विड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, नॉट डेफिनेट शेप एंड साइज भी डिफरेंट होती है इनकी। तो वॉल्यूम क्या है लिक्विड की, फिक्स्ड होती है, शेप एंड साइज फिक्स नहीं होती, छोटी बड़ी हो जाती है। इसमें आपका साइज बड़ा था तो बड़े बीकर में हमने लिया, छोटा हो गया। एक चीज आप और भी देखेंगे, आपको मैंने डिफ्यूजन में बताया था कि वाटर के अंदर जब हम हनी को डालते हैं तो उसकी डिफ्यूजन स्लो होती है। जरूरी नहीं है कि सारे लिक्विड से सेम स्पीड से मूवमेंट करते हो उनके पार्टिकल्स। आप कहेंगे कैसे, इसमें मैं थोड़ा सा सैनिटाइजर लेती हूँ, और आप भी लेके देखना, अपने पाम पे रखा था लिक्विड ही, और थोड़ी देर में ये डिसअपियर हो गया। वाटर को लिया, थोड़ी देर बाद में ये भी इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको ऑयल को लूंगी तो ये बॉडी में अंदर सोक हो जाएगा स्किन से, लेकिन इवेपोरेट नहीं होगा। तो इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही इनको अलग अलग नेम दिए गए हैं। ये ऑयल हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ये वाटर इसको कहा गया है। तो आई थिंक लिक्विड कंसेप्ट क्लियर हो गया। किसको बोलेंगे कि मैटर की वो स्टेट जो कंटेनर के अकॉर्डिंग शेप को ऑक्युपाई कर लेती है, साइज ऑक्युपाई कर लेती है, बट वॉल्यूम ऑलवेज फिक्स रहता है। आप कहेंगे कैसे, एक और जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो कंप्रेशन के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये करके दिखा रही हूँ एक्टिविटी। देखिए मैं इस सिरिंज में ये कलर्ड वाटर फिल करती हूँ। ये मेरे पास अराउंड 10 ml के करीब मैंने वाटर को इसके अंदर फिल किया है। अब ऊपर से मैंने इसको क्लोज कर दिया और नीचे से पिस्टन का प्रेशर डाल रही हूँ, लेकिन ये पिस्टन आगे नहीं जा रहा है, मतलब लिक्विड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ये दिख रहा है आपको, 10 ml के पास ये वॉल्यूम कितना है इसका, 10 ml। मैं कोशिश करूं इसको कंप्रेस करने की, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सॉलिड को कंप्रेस कब किया गया था, जब उनके अंदर जो एयर थी वो स्किप हुई थी, कंप्रेशन नहीं होता सॉलिड्स का, ये ध्यान रखना है आपने। और यहाँ पे लिक्विड भी कंप्रेस नहीं किए जा सकते। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगी तो क्या होगा, होल को अगर खोल दिया तो ये बाहर निकल आया पूरा। ऐसे ही अगर ये बीकर फुल ऊपर तक भरा हुआ है पानी से और इसके अंदर किसी चीज को डिप करूंगी तो वो भी उसमें से बाहर निकल आएगा, हम उसको कम वॉल्यूम में कलेक्ट नहीं कर सकते। अब आइए जो थर्ड स्टेट है मैटर की, दैट इज द गैस। हम गैस के बारे में जानते हैं कि गैस कैसी होती है।
गैसेस की चिल्ड्रन ना तो शेप फिक्स्ड है, ना साइज फिक्स्ड है, ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है। कैसे? फूड कुक हो रहा है किचन में और उसके पार्टिकल्स पूरे घर में स्प्रेड आउट हो गए हैं, यानी थोड़ी सी गैस मौका पाते ही पूरे रूम में फैल जाती है, पूरे घर में फैल जाती है। कैसे? जिस तरीके से ये धूप फैलती है, देखिए। ये पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाएगी। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि क्या हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। यस बेटा, इस सिरिंज में इस स्मोक को कलेक्ट करूंगी। देखो ये पूरी सिरिंज में फैल गया है, पूरी में पूरी भरी हुई है सिरिंज। देखो अभी इसका वॉल्यूम कितना इंडिकेट कर रहा है, अराउंड 80 ml। और अब मैं इस पूरी को देखिए, जो 80 ml इसका वॉल्यूम था उसको मैंने कंप्रेस करके 30 ml तक मैं ले आई हूं। इससे कम इसका वॉल्यूम नहीं किया जा सकता। तो यहां से जो पॉइंट निकल के आ रहा है, गैसेस आर कंप्रेसिबल। ठीक ऐसे ही कंप्रेस करके हमारे किचन में जो एलपीजी का सिलेंडर रखा हुआ है उसके अंदर एलपीजी गैस को लिक्विफाइड करके कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है। अब जैसे ही यहाँ इसको मैं ये नोजल खोलती हूँ, पूरी बाहर निकल गई है, राइट। तो ये बैलून में फिल करी हुई है। ये मैंने कौन सी एयर की है, जो हम रेस्पिरेशन में बाहर एक्सेल करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन उसमें ज्यादा है। इवन अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन की ही ज्यादा होगी, बट ये मेरी एक्सेल्ड एयर है। अब यही एयर अगर मैं इसको प्रिक कर देती हूँ, निकल गई और पूरे रूम में फैल गई। तो ये तीनों स्टेट्स आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे।